सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? ठीक है, सर जॉर्ज एबी लेमेंथियर के द्वारा दिया गया था। और ठीक है, जो है महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। और किनके द्वारा दिया गया था? सर जॉर्ज एबी लेमेंथियर के द्वारा दिया गया था। बताइएगा, हॉकी के जादूगर के रूप में किनको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा, पिंपरी क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी क्षेत्र किसकी फैक्ट्री है वहाँ पे? पेनिसिलिन की फैक्ट्री है वहाँ पे। ठीक है, बता दीजिएगा, कोलार जो है, कोलार खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। और कहाँ स्थित है यह? कोलार अपना देश कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ठीक है, दुर्गापुर जो है किस राज्य में है और किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? यह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, गणितीय भूगोल के जनक किनको कहा जाता है? थेल्स व एनेक्सिमेंडर को। ठीक है, गणितीय भूगोल के जनक थेल्स व एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। और भूगोल का जनक किनको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान भूगोल का जनक हमबोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, और बता दीजिएगा, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन थे? स्ट्रैबो थे। ठीक है, और बता दीजिएगा, क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को। क्रमबद्ध भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है। बताइएगा, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है? स्पिनर है। ठीक है, हरभजन सिंह है। ठीक है, और बता दीजिएगा, टारपीडो के नाम से किनको जाना जाता है? इयान थोपे। बहुत अच्छा जवाब है। और बता दीजिएगा, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया है। ठीक है, जीवित जीवाश्म के नाम से किसको जाना है? साइकस को जाना जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामयी विज्ञान है। किनके द्वारा कहा गया था? क्लैडियस का और टॉलमी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, क्लैडियस और टॉलमी। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक आभामय विज्ञान है, क्लैडियस और टॉलमी के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर वरुण है। ठीक है, बताइएगा, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 क्या? प्रकाश वर्ष। ठीक है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 पर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर? 9.46 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, और बता दीजिएगा, पार्थिव ग्रह के नाम से किस किस को जाना जाता है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह उसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को जो है पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। 15 नहीं होगा, 16 होगा। 3.8 × 10 पावर 16 मीटर। वो नहीं, 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में ही हम बताया है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बता दीजिएगा, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? ड्वार्फ मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा, प्लूटो, चेरन, सेरस, यूवी 313 ये सभी क्या है? बौने ग्रह के श्रेणी है। ये सभी जो है बौने ग्रह के अंतर्गत आता है। बताइएगा, ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष में। ठीक है, ब्रह्मांड में अनुमान तो कितने मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। ठीक है, 100 अरब मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं और 100 अरब मंदाकिनी है। सूर्य की उम्र बता दीजिएगा। क्या मिलियन की बिलियन? बिलियन में होगा। ठीक है, सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष होगा। ठीक है, और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बता दीजिएगा, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना वर्ष है? 10 के पावर 11 वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का उम्र जो है 10 के पावर 11 वर्ष तक है। और सूर्य की आयु कितना होता है? 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष। ठीक है,
देखिए किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, 2 ग्रह है, ठीक है, बुध और शुक्र। बताइएगा लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? मंगल को। इसका ग्रह का जो है रंग लाल क्यों है? किसके? ठीक है, लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है इसको लाल ग्रह की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। पृथ्वी की भागनी ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? शुक्र। ठीक है, शाम या भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, इसलिए पृथ्वी का बहन भागनी सबका संज्ञा इसी को दिया गया है। ठीक है, बताइएगा सांझ या भोर का तारा का संज्ञा भी इससे ही दिया गया है। ठीक है, बताइएगा सूर्य जो है बृहस्पति जो है अपने धुरी पर चक्कर कितना घंटा में पूरा करता है? 10 घंटा में। 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा में अपना चक्कर पर परिक्रमा पूरा कर लेता है। बताइएगा गैनीमेड जो है किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, और बताइएगा और बृहस्पति का जितना भी उपग्रह है ना उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड ही है। ठीक है, और बृहस्पति गैनीमेड का रंग कैसा? पीला। ठीक है ना, बृहस्पति पीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा बुध का परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल 88 दिन। ठीक है, और जो है परिभ्रमण काल कितना है इसका? 65। देखिए परिभ्रमण काल वो होता है जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, और परिक्रमण काल वो होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बुध का परिक्रमण काल जो हो जाएगा 88 दिन हो जाएगा, और परिभ्रमण काल 58.6 दिन, लगभग 58 दिन होता है। ठीक है, बताइएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और नीला ग्रह की संज्ञा किसको दिया गया? पृथ्वी को। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ जल की अवस्थिति के कारण जो पृथ्वी ऊपर से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसी के कारण नीला ग्रह की संज्ञा जो दिया गया है पृथ्वी को दिया गया है। ठीक है, और बताइएगा लाल ग्रह की संज्ञा अभी बताए थे मंगल को। ठीक है, और पीला बृहस्पति को। ठीक है, और काला ग्रह किसको कहा जाता है? शनि को। ठीक है, ठीक है, बता दीजिएगा। और वरुण का जो है वरुण का परिक्रमण काल कितना है? यानी कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कितना दिन में पूरा करेगा वरुण? सबसे दूर स्थित है ग्रह 165 वर्ष के आसपास, 164.8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की अवस्थिति कहाँ होती है? मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। बताइएगा अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है, बताइएगा मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, अब उत्तल दर्पण हो जाएगा। पीछे देखने के लिए क्या है कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, और ब्यूटी पार्लर में अवतल दर्पण। ठीक है, हजामती दर्पण भी उसको बोला जाता है। उस अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्या है कि प्रतिबिंब को एक बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, अवतल दर्पण। और कान नाक का डॉक्टर जो होता है ये भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया था। सौर कुकर में किसका प्रयोग किया था? अवतल। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें आते हैं उसको इकट्ठा कर देता है, एक जगह अभिसरित कर देता है। ठीक है ना, जिसके कारण जो है ना, जैसे कभी लेंस वेंस देखेंगे उससे कभी जलाए हाथ तो बचपन में, वो अवतल दर्पण रहता है। जो प्रकाश की किरणें आती है ना, नहीं लेंस नहीं सॉरी दर्पण रहता है, सॉरी जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो खरीदते थे उसमें दर्पण नहीं रहता था देखने वाला, अवतल रहता है। उसे कभी जो है सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो कागज जलाते थे बचपन में, प्रकाश जो आती है ना कि उसको अभिसारित कर लेता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है, इसलिए उसका प्रयोग सौर कुकर में किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, बता दीजिएगा स्वामी विवेकानंद सरस्वती का जो है जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, और विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। ठीक है, और विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को ही मनाते हैं। ठीक है, 12 अगस्त को मनाते हैं। बताइएगा ब्लैक पर्ल के नाम से किनको जाना जाता है?
पेले को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। बता दीजिए गामा किरणें जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? गामा किरण के कहीं पॉल बिलाट कहीं बैकुरल भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्स किरण के खोजकर्ता कौन थे? रोएंटजन थे। एक्स किरण के खोजकर्ता रोएंटजन थे, ठीक है। दृश्य प्रकाश के खोजकर्ता न्यूटन, ठीक है। और लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता, लघु के, दीर्घ रेडियो तरंग का मार्कोनी है, लघु का हेनरिक हर्ट्ज है लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता। और बताइए अवरक्त किरण के खोजकर्ता कौन थे? हर्शेल, ठीक है। बताइएगा लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948। बहुत अच्छा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। धातु के ऑक्साइड प्रायः किस प्रकृति की होते हैं? धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। बता दीजिएगा टाइटन किसका उपग्रह? शनि का, ठीक है। टाइटन शनि का उपग्रह। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। प्रमुख चित्र जो है मोनालिसा जिसके चित्रकार लियोनार्डो दा विंची थे। बताइएगा कटनी क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा जवाब, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कटनी क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बताइएगा महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक बताना आपको। बताइएगा हाथी किसका प्रतीक है? ठीक है, गर्भ धारण, गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी हो जाएगा। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो जाएगा। और सांड किसका प्रतीक है? उनके यौवना अवस्था का, ठीक है। और बताइएगा और शेर किसका प्रतीक है? बोध से संबंधित शेर किसका प्रतीक है? समृद्धि का, ठीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और बताइएगा और बुद्ध से संबंधित कुछ और है इसमें बता दीजिएगा। कमल और सांड, कमल किसका प्रतीक हो जाएगा? ये भी जन्म का ही हो जाएगा। और पीपल जिसको बोधि वृक्ष ज्ञान का, ठीक है। और जो है स्तूप मृत्यु, ठीक है, मृत्यु का। और जो है घोड़ा अभी बता दें गृह त्याग का हो जाएगा। और निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह हो जाएगा। बता दीजिएगा महावीर जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर का सिंह था, ठीक है, सिंह था। अब बताइए ऋषभ देव का क्या था? इनका सांड था, ठीक है। वृषभ भी मिलेगा, सांड को वृषभ कहा जाता है। बता दीजिएगा पार्श्वनाथ कैमे क्रम के थे? जैन 23 में थे, ठीक है। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। और अजीतनाथ का प्रतीक क्या था? हाथी, ठीक है। और संभवनाथ का घोड़ा। कैमे क्रम के थे संभवनाथ? तीसरा, ठीक है। बता दीजिएगा प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद, ठीक है, ठीक है। गुवाहाटी का पुराना नाम? गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी था। बता दीजिएगा दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। और पुणे का पुराना नाम? पूना, ठीक है, पुणे का पुराना नाम पूना था। बता दीजिएगा सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा सबसे गहरा गर्त कौन सा है? और किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित। कितना मीटर गहरा है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, ठीक है। बताया विश्व का सबसे जो है तटीय सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश कौन सा? कनाडा हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कनाडा के बाद किसका स्थान? नॉर्वे, ठीक है, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, तीनों ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है कनाडा हो जाएगा, उसके बाद नॉर्वे और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया हो जाएगा। बता दीजिएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया, सही जवाब है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हो जाएगा। और सबसे छोटा देश म्योटो, ठीक है। और बता दीजिएगा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी? माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो है। और बता दीजिएगा अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा?
नील नदी है, ठीक है, नील नदी है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश न्योटा, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो और सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है। और बता दीजिएगा एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन है, ठीक है। और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा मालदीव है। और एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। एशिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। कहीं कहीं 50 भी मिलेगा, कहीं कहीं 8,848.86 भी मिलेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। फिर बता दीजिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है, ठीक है। और एशिया की सबसे गहनतम बिंदु यानी गाढ़ा बिंदु कौन सा है? डेड सी है, डेड सी। एशिया का सबसे गाढ़ा पॉइंट जो है डेड सी हो जाएगा। बता दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। और सबसे छोटा नॉर्वे, सबसे छोटा नॉर्वे हो जाएगा। अब बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियुस्क्यू, ठीक है। माउंट कोसियुस्क्यू है। अब बता दीजिएगा और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे नदी, सही बोले, मर्रे नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे नदी है। और बता दीजिएगा यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? रूस हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा और यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है, जो विश्व में भी सबसे शायद छोटा है? वेटिकन सिटी, ठीक है। और बता दीजिएगा यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? यूरोप का सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस, माउंट एलब्रूस है, ठीक है। और बताइए यूरोप का जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे हो जाएगा। और बता दीजिएगा उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी, ठीक है, मिसौरी नदी हो जाएगा। मिसिसिपी भी अमेरिका में ही बात है, लेकिन सबसे लंबी नदी हो जाएगा ना, वो हो जाएगा मिसौरी। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राजील है। और सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राजील, सबसे छोटा फॉकलैंड द्वीप। और सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा दक्षिण अमेरिका का? ओजस डेल सेलोडो, ठीक है। ओजस डेल सेलोडो हो जाएगा सबसे ऊंचा शिखर दक्षिणी अमेरिका का। बताइएगा हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रवाह नदी पर है, ठीक है। और बताइएगा हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, ठीक है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। हम जो रोटी बनाते हैं वो कैसा परिवर्तन है? रोटी जो बना रासायनिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रोटी से पुनः हम आटा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, रासायनिक हो जाएगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। इसी बताइएगा प्रसिद्ध पुस्तक जो है हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रोलिंग, ठीक है। हैरी पॉटर के लेखक जेके रोलिंग है। बताइएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 1900 पीछे आवाज जा रहा है ना? 1948 में हुआ था। बताइए राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? SFC राज्य वित्त निगम की स्थापना 1951 में, ठीक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हो जाएगा 1948 और राज्य वित्त निगम का स्थापना 1951 में हुआ था, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन बताइएगा भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुआ था, ठीक है, 1964। देखिएगा राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना 1988 में हुआ था, ठीक है। NHB राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। और बता दीजिएगा आप भारतीय पर्यटन वित्त निगम TFCI की स्थापना पर्यटन वित्त निगम है 1989। भारतीय पर्यटन वित्त निगम 1989 में हुआ था इसका स्थापना। तो भारतीय लघु उद्योग बोर्ड SIDBI की स्थापना 1990 और SIDBI का मुख्यालय कहाँ?
लखनऊ, सही उत्तर हो जाएगा इसका लखनऊ। बता दीजिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। पीएनबी की स्थापना 18, ठीक है, 1894 हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। कश्मीर के अकबर के रूप में किसको जाना जाता है? जनरल आबिदीन को। ठीक है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। किसका पराजय हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का, 1815। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हो गई थी? 1821 में। 1821 में। ठीक है, बताइएगा अंग जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध का गिरिब्रज या राजगिरी? मगध का गिरिब्रज या राजगिरी। काशी का वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। पंचाल का औसत्र या काम्पिल्य। ठीक है, चेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कंबोज हाटक। मत्स्य विराटनगर। अस्मक कोटली। और गंधार का तक्षशिला। ठीक है, बताइएगा अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। ठीक है, और कोलंबिया के घास के मैदान को? कोलंबिया और वेनेजुएला का सेम है। ठीक है, लानोज। कोलंबिया और वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के घास के मैदान को, या उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका या अर्जेंटीना के घास के मैदान को पैम्पास कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, और बता दीजिएगा एशिया और यूरोप के घास के मैदान को एस्टेपीज। ठीक है, एशिया और यूरोप के घास के मैदान को एस्टेपीज कहा जाता है। और बताइएगा श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना। ठीक है, श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को पोर्टलैंड। एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाना कहाँ का घास का मैदान हो जाएगा? अफ्रीका। ठीक है, वेनेजुएला के घास का मैदान लानोज हो जाएगा। ठीक है, और अमेरिका के घास का मैदान प्रेयरीज। और कनाडा के घास का मैदान प्रेयरीज हो। ठीक है, और बता दीजिएगा दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान डाउन्स हो जाएगा। ठीक है, पोर्टलैंड और डाउन्स दोनों ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है। और पटाना बता दीजिए कहाँ का? श्रीलंका का हो जाएगा। और कंपोज ब्राजील। ठीक है, बताइए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ठीक है, और बताइए साल्ट रेंज कहाँ स्थित है? किस देश में? सही जा रहे थे, पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। और बताइएगा अरावली क्षेत्र अपना भारत में। ठीक है, और किलिमंजारो अफ्रीका। हाँ, ठीक है, तजिएगा थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है? पूर्वी थल सेना का पूछ रहे हैं, कोलकाता हो जाएगा। सही है, कोलकाता। बताइएगा उत्तरी कमांड कहाँ है थल सेना का? उत्तरी उधमपुर है। ठीक है, उधमपुर है। और मध्य कमांड कहाँ है थल सेना का? लखनऊ। ठीक है, थल सेना का मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, उत्तरी कमांड उधमपुर। ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी कमांड हो जाएगा जयपुर। ठीक है, बताइएगा मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, और बता दीजिएगा वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78.08% है। उसके बाद किसका स्थान आता है? ऑक्सीजन का 20.95%, यानी अप्रॉक्स में 21%। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? आर्गन है। पूछा जाता है वायुमंडल में उपस्थिति के आधार पर तीसरे स्थान पर कौन सा गैस हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। कितना परसेंट है? 0.93%। 0.93% जो है आर्गन पाया जाता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। और भूपर्पटी में भी 0.03% ही सेम पाया जाता है। ठीक है, तो राग यमन कब गाया जाता है? ठीक है, रात्रि का प्रथम पहर जो होता है ना उसमें गाया जाता है राग यमन। बता दीजिएगा राग सारंग कब गाया जाता है?
दोपहर में, ठीक है। बताइएगा राग मुल्तानी मध्याह्न काल में, ठीक है, मध्याह्न काल में गाया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और जो है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 280 में है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला वित्त आयोग 1951 में। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, ठीक है। बताइएगा और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन है अभी? NK सिंह। 16वां किनको बनाया गया? घोषित किया गया अरविंद पनगड़िया को, ठीक है। 15वां विवर्तमान में NK सिंह थे 15वां। और 14वें कौन है? YV रेड्डी, ठीक है। 13वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, 14वें YV रेड्डी थे, 15वें NK सिंह और 13वें विजय केलकर। एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। 13वें विजय केलकर, 14वें YV रेड्डी और 15वें NK सिंह और 16वां अरविंद पनगड़िया, ठीक है। बताइएगा आंवले में कसैलापन किसके कारण आता है? किसके कारण होता है? टैनिन के कारण, टैनिन के कारण आता है। और बताइएगा गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। बता दीजिएगा रंगोली कला का संबंध किस महाराष्ट्र से? ठीक है। गोदना कला का अपना बिहार से है, ठीक है। बता दीजिएगा मांडना कला का, मंडना राजस्थान सही जवाब है, राजस्थान। बता दीजिएगा अपना कला पहाड़ी क्षेत्र जो है ना उत्तराखंड उसमें प्रसिद्ध है। अपन कला है, अपना इसमें लिखा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र का है। और साथिया बता दीजिएगा गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। और अर्पण कला अपना बिहार से है, गोदना और अर्पण दोनों बिहार से है, ठीक है। और मेहंदी कला राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से संबंधित है। बता दीजिएगा तारापुर भारतीय परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972, सही जवाब 1972 में हुई थी। और बता दीजिएगा रावत भाटा कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। और भारतीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में अप्सरा की स्थापना हुई थी। और बता दीजिएगा साइरस कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1907 में हुआ है। पूर्णिमा फर्स्ट का बताइएगा, और फर्स्ट और सेकंड दोनों का 72 में ही हुआ था। पूर्णिमा 3 1990, इसमें 72 गलत दिया हुआ, फर्स्ट का 72 था, पूर्णिमा फर्स्ट का, ठीक है। दूसरा 84 और तीसरा 90, ठीक है, इसमें गलत ध्यान दीजिए। तब कामनी कहाँ स्थित है? भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है कामनी, कलपक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है। और बता दीजिएगा ध्रुव कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है। मुंबई वाला ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। अप्सरा, साइरस, ध्रुव तीनों जो है मुंबई में स्थित है। तजिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। नहीं आ रहा है जवाब, नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, 1861 में हुई थी। बता दीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में हुआ था। बता दीजिएगा भारत महोत्सव कहीं 81 भी देखे हैं इसका, ठीक है, इसमें गलत है, लुसेंट में 81 है, भारतीय अभिलेखागार 1981। बता दीजिएगा भारत महोत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? 1982, बहुत अच्छा जवाब। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 से हुई थी, ठीक है। बताइएगा क्रोमेटिन के खोजकर्ता कौन थे? फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग थे। और जीव द्रव्य के खोजकर्ता नामकरण डुजार्डिन, ठीक है, जीव द्रव्य के खोजकर्ता डुजार्डिन। और जो है इसके नामकरण कौन किए थे? पुरकिंजे। बता दीजिएगा सेमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? मलेशिया। सेमांग जनजाति का संबंध मलेशिया से है। और पुनन जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? बोर्नियो, ठीक है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, ठीक है। बुशमैन कालाहाड़ी, ठीक है। और यूकाधीर जनजाति साइबेरिया, बहुत अच्छा जवाब, साइबेरिया से संबंधित है यूकाधीर। बता दीजिएगा एस्किमो, ठीक है, कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। और बता दीजिएगा